कई लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका आम है वो हर कोई नहीं कर पाता। आम तरीका हम सभी जानते हैं। आंखें बंद कर ली, कमर सीधे करके बैठ गए और बस एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही आप चेष्टा करते हैं मेडिटेशन करने की, आप चूक जाते हैं। बहुत बड़ी भूल हो जाती है आपसे। जो सोचते हैं, जो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन करूँगा और वो कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, उन लोगों से मेडिटेशन कभी हो ही नहीं पाती है। हो पाती होगी लाखों करोड़ों लोगों में से एक, लेकिन हो नहीं पाती है। इसलिए कुछ लोग सिर्फ कुछ दिन प्रयास करते हैं और छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, मेडिटेशन आपको बांधती नहीं है, मेडिटेशन आपको मुक्त करती है। और मेडिटेशन अगर बांधने लगे आपको तो वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और ये तरीका 100% काम करता है। आप मन में एक ऐसा ख्याल ही मत लाइए ज़रा भी कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं। चीन में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ। बात उससे भी पहले की है, जब वो एक आम आदमी था। वो सत्य की तलाश में अपने गुरु के पास गया और गुरु से उसने कहा कि मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ। गुरु ने उससे पूछा, क्या तू सच में सन्यासी होना चाहता है या सन्यासी जैसा दिखना चाहता है? उसने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो सन्यासी जैसा दिखकर करूँगा क्या, होना ही चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, फिर ऐसा कर, यह हमारी अब आखिरी मुलाकात है। 500 सन्यासी हैं इस आश्रम में, तो उनके लिए चावल कूटने का काम कर। अब यहाँ दोबारा मत आना, ज़रूरत होगी तेरी तो मैं खुद आऊँगा तेरे पास। और कहते हैं कि 12 साल बीत गए। वह सन्यासी एक अंधेरे कमरे में चावल कूटता रहा। 500 सन्यासी थे। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात थक जाता, सो जाता। 12 बरस बीत गए। वह कभी गुरु के पास दोबारा ही न गया, क्योंकि गुरु ने जब कह दिया तो बात खत्म हो गई कि मैं खुद आऊँगा। ऐसा भरोसा कर लिया उसने। कुछ दिनों तक तो पुराने ख्याल चलते ही रहे, लेकिन जब आगे चावल ही कूटने हैं दिन रात, तो पुराने ख्यालों को चलाने का क्या फ़ायदा। धीमे धीमे उसके पुराने सारे ख्याल विदा हो गए। उन ख्यालों की पुनरुक्ति का कोई अर्थ न रहा, उनको बार बार दोहराने का कोई अर्थ न रहा। खाली हो गया मन, खाली हो गया, शून्य हो गया। 12 साल बीतते बीतते उसके सारे विचार ही विदा हो गए। चावल ही कूटता रहा। बड़ी शांति से रात सो जाता, सुबह उठाता और चावल कूटता रहता। ना कोई अड़चन, ना कोई उलझन, ना कोई रोकने टोकने वाला। सीधा साधा काम और फिर विश्राम। 12 साल बीतने पर गुरु ने घोषणा की कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और जो व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी होना चाहता है, वो रात मेरे दरवाजे पर 4 पंक्ति लिख जाए, जिनसे मुझे सत्य का अनुभव हो, या जो उसने अभी तक अपने सत्य का अनुभव किया है, वैसी 4 पंक्ति मेरे दरवाजे पर लिख जाए। लोग तो बहुत डरे, क्योंकि गुरु को धोखा देना कोई आसान काम न था। शास्त्र तो बहुत पढ़े थे, शास्त्र जुबान पर थे, उंगलियों पर रट गए थे। सभी पंडित थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पंडित था वही रात आकर लिख कर गया। उसने बड़ा प्यारा ही वाक्य लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है। सुबह गुरु उठा और उसने कहा कि यह किस नासमझ ने मेरी दीवार खराब की है, उसे पकड़ो। और जो पंडित था वो तो रात को ही भाग गया था, क्योंकि वह खुद डरा हुआ था कि धोखा किसे दे, अपने गुरु को। उसके गुरु उसके धोखे में ना आएंगे। सत्य तो उसने जाना ही नहीं था, बस शास्त्रों की बात रटी हुई थी।
बस शास्त्रों की बात बताती, ठीक हमारी तरह। गीता हमें कंठस्थ याद है, कुरान हमें कंठस्थ याद है, वेद उपनिषद हमें कंठस्थ याद है, लेकिन उससे होगा क्या? सत्य की उपलब्धि तो नहीं होती, किसी एक इंसान का जीवन भी तो नहीं बदलता। तो वो रात ही भाग गया, क्योंकि वो डरा हुआ था कि धोखा न दे पाएगा। ये बात तो उसने बहुत अच्छी कही थी, वो शास्त्र से ही निकलती थी। ये बात कुछ अपनी न थी, यह कोई अपना अनुभव न था, अस्तित्व का अनुभव न था, प्राणों की कोई इसमें गूंज न थी उसके। तो वो रात भाग गया और अपने मित्रों से कहकर गया कि अगर सुबह गुरु ने कहा कि ठीक, बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे खबर कर देना, और अगर गुरु कहे कि किस मूर्ख ने लिखा है पकड़ो से, तो मेरे पास ज़रा भी मत आना, मुझे खबर भी मत देना। सारा आश्रम चिंतित हुआ, कितने सुंदर वचन थे, वचनों में ज़रा भी कमी न थी। मन दर्पण की तरह है, शब्दों की और विचारों की, अनुभवों की धूल जमा हो जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण, सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है, सत्य की अनुभूति हो जाती है। इसमें गलत भी क्या था? अरे तुम्हारे मन के दर्पण पे धूल जमा हुई है, वो तुम धूल साफ करोगे तो सब कुछ साफ साफ देख पाओगे। इसमें ज़रा भी तो कुछ गलत ना था। लेकिन गुरु ने कहा कि ये कौन मूर्ख मेरी दीवार गंदी कर गया, पकड़ो उसे। लोगों ने कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक है, गुरु ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर है। अब देखें, इससे भी ऊंची बात कौन कहाँ से लेकर आता है। ऐसी बात चलती रही। 4 सन्यासी बात करते करते रास्ते में निकलते थे, जहाँ वो आदमी चावल कोट रहा था। उसके भी कान में आवाज़ पड़ी, वह सुनने लगा कि सारा माजरा क्या है। सारा आश्रम गर्म था, सारे आश्रम में गर्मा गर्मी थी। उसने सुनी उनकी बात और हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा कि भाई तुम हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा कि गुरु ठीक ही तो कहते हैं, यह किस ना समझने लिखा है। बेचारा तो चुके। उसने कहा तू 12 साल से चावल ही कूटता रहा, तूने एक शास्त्र भी ना पढ़ा। हम शास्त्रों पर सिर ठोक ठोक कर दिन रात मर गए, और क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर वचन? उसने कहा कि लिखना मैं तो भूल ही गया हूँ, बस मैं चावल कूटना जानता हूँ, बोल सकता हूँ। अगर कोई जाकर लिख दे तो जाकर लिख दे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, उत्तराधिकारी होने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। यह शर्त मैं बता देता हूँ कि वचन तो मैं बोल दूंगा अगर कोई जाकर लिख दे, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। 12 साल हो गए मैंने कुछ लिखा ही नहीं, और उत्तराधिकारी मुझे होना नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी होना पड़े तो मैं झंझट में ही ना पड़ूंगा, तो मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं लिखवाना कुछ भी। पर उन्होंने कहा कि बोल, हम लिखाएंगे जाकर। कि तो जाओ, जाकर लिख दो। कैसा दर्पण, कैसी धूल। न कोई दर्पण है, न कोई धूल है। जो उसे जान लेता है, सत्य का अनुभव हो जाता है, धर्म का अनुभव हो जाता है, उसको धर्म उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु आए उसके पास और उसने कहा कि अब तू भाग जाए यहाँ से, अन्यथा ये 500 लोग तुझे मार डालेंगे। यह ले मेरा चोगा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मगर तू यहाँ से भाग जा, अन्यथा ये लोग तुझे बर्दाश्त न कर पाएंगे कि चावल कूटने वाला और सत्य उपलब्ध हो गया। ये लोग दिन रात सिर्फ कूट कूट कर मर गए, और तो चावल कूटते कूटते सत्य उपलब्ध हो गया। जीवन में कुछ होने की चेष्टा ही तुम्हें रोकती है, तुम्हें दुर्घटना की ओर ले जाती है। तुम चावल ही कूटते रहना, कोई हर्जा नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो तुम वो काम ही करते रहना, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उस काम को तुम मेडिटेशन बना सकते हो। तुम जो काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ। एक एक बात को बड़े गौर से देखो, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखो। अगर आप एक कदम चल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये एक कदम उठा और एक कदम चला
और एक कदम ज़मीन पर पड़ा। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो बेहोशी में मत लिखना, पूरे होश में लिखना। तुम ध्यान रखना कि तुमने पेन पकड़ा हुआ है। तुम ध्यान रखना कि तुम कैसे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो। तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा हाथ किस तरह से चल रहा है, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारी सांस की एक एक गति। पूरे होश में रहना। लेकिन तुम सारे काम बेहोशी में करते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम काम कर रहे हो। अगर तुम काम होश में करो, बस जरा सा होश भर चाहिए, यही मेडिटेशन है। जैसे कोई शुरू में गाड़ी चलाना सीखता है, जब वो ड्राइवर की कुर्सी पर जाकर बैठता है तो वो देखता है कि ये रहा एक्सीलरेटर, ये रही क्लच, ये रहा स्टीयरिंग, ये रहा गियर, वो रही सड़क। उसे एक एक बात पे ध्यान देना पड़ता है, एक एक बात कि कब उसने स्टीयरिंग घुमाना है, कब उसने क्लच दबाना है, कब उसने गियर डालना है, कब उसने रेस देनी है। उसके दोनों हाथ, उसके दोनों पाँव, उसकी आंखें, सड़क, गाड़ी, उसका हर तरफ ध्यान रहता है। फिर उसका शरीर नहीं होता, फिर पूरा गाड़ी उसका शरीर हो जाती है। वो देखता कि गाड़ी कहीं यहाँ से लग जाए, कहीं वहाँ से चोट ना आ जाए। सिर्फ इसी तरह की चेतना चाहिए मेडिटेशन में, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो तुम काम करते हो उसी को मेडिटेशन बना लो, और इससे अच्छी मेडिटेशन कोई हो ही नहीं सकती। जो तुम काम करते हो उससे सरल क्रिया और कोई हो ही नहीं सकती। असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, असली सवाल ये नहीं है कि तुम पलौती मारकर बैठ गए, कमर सीधी करके बैठ गए और आंखें मूंद दी। असली सवाल है भीतर जाने का। अपने जीवन को ऐसा जमा लो कि बाहर ज़्यादा उलझाव ना रहे। थोड़ा बहुत काम है, जरूरी है तो कर दिया, फिर भीतर सरक गए। बस जल्दी ही तुम पाओगे कि सारी दुर्घटनाएं समाप्त हो गई। अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, अपने से मुलाकात होने लगी होश की अवस्था में। अपने सामने तुम अपने को ही पाओगे, अपनी झलक मिलने लगेगी, फूल खिलने लगेंगे, बीज अंकुरित होने लगेंगे। क्योंकि तुम देखोगे, तुम जानोगे। जब तुम काम पूरे होशपूर्ण करोगे कि ये रहे मेरे हाथ, ये रहे मेरे पाँव, ये रही मेरे दिमाग, ये रही मेरी आंखें, ये रहा मेरा शरीर। लेकिन जो ये मैं कर रहा हूँ ये मैं तो नहीं, मैं तो कोई और हूँ। मैं वो कोई और कौन हूँ, बस इसकी झलक आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रयास नहीं करना है, सिर्फ होशपूर्ण रहना है। ध्यान रहे, प्रयास करोगे तो चूक जाओगे, हमेशा के लिए चूक जाओगे। मैंने पहले ही कहा है, लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही पा पाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे काम अपने होशपूर्ण करो। आज सारा दिन अपने सारे काम बिल्कुल चेतना में करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड से मत करो, अपने कॉन्शियस माइंड से करो। विज्ञान कहता है कि हम 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, हमें पता भी नहीं होता कि हम वो काम कर रहे हैं। अब जैसे एक मक्खी बैठी है आपकी नाक पर, आपका हाथ स्वतः ही उसको उड़ा देगा, आपको एहसास भी ना होगा कि आप दिन में कितनी बार मक्खी उड़ाते होंगे। लेकिन ज़रा यही काम आप होशपूर्ण करो, चेतन मन से करो, तो आपको सत्य की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज सारा दिन जो भी काम करना है पूरी चेतना में करना है, और मुझे बताना है आपको कि आज आपने कैसा महसूस किया। परमात्मा सभी का भला करे।